असली एनसीपी की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लेकिन असली शिवसेना की लड़ाई पहले से चल रही है। बेशक चुनाव आयोग से शिंदे को नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह किसका होगा, शिंदे का या उद्धव का, यह लड़ाई अभी तक सुलझी नहीं है। शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दो बड़े नेताओं के बीच खींचतान काफी दिनों से चल रही है। जब यह मुद्दा फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया था, तो भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की 3 जजों की पीठ ने इसे ESI को आदेश दिया था कि इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था उस समय पर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी हो गया है। शीर्ष न्यायालय शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। पूरा मामला अब कोर्ट के समक्ष है और ये माना जा रहा है कि कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा शिवसेना पर कब्जे को लेकर उद्धव गुट की आस फिर से जगी है। इस एक निर्णय से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यदि शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलती है तो हो सकता है कि शिंदे गुट, जो नाराज़ भी बताया जा रहा है, उसके बहुत सारे विधायक एक बार फिर उद्धव की तरफ चले जाएं इस एक छोटे से फैसले के बाद ही। लेकिन क्या यह होगा, मतलब उद्धव के लिए भी अभी आसान नहीं होगा। संख्या बल के आधार पर जिस तरह अपने आप को शिंदे ने चुनाव आयोग के सामने साबित किया है, वही दस्तावेज कोर्ट के समक्ष भी रखे जाएंगे। कोर्ट ने हालांकि पहले एक टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दिया। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो तकनीकी रूप से कई बातें थी जो उद्धव ठाकरे के फेवर में जा सकती थी, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी माननीय कोर्ट ने कुछ सवाल खड़े किए थे। दरअसल चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को दे दिया था। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ECI ने आदेश दिया था कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को इस मामले में सुनवाई के लिए एक तारीख दे दी है। अब तक क्या क्या हुआ है वो भी समझने जैसा है। पिछले साल एकनाथ शिंदे की बगावत और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद से ही शिवसेना के दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अभी जीत शिंदे गुट के पाले में है। निर्वाचन आयोग ने इसी साल फरवरी में एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष बाण चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने कहा था कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में 76% मत पड़े। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5% मत ही उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले थे। महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले से पहले चुनाव आयोग का फैसला देना गलत है। उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी का वजूद विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है तो कोई भी पूंजीपति विधायक सांसद को खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा था कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वही उन्होंने किया भी, वो सुप्रीम कोर्ट गए। बता दें कि पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार गिर गई थी। फिर एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तभी से दोनों गुट शिवसेना के नाम और सिंबल पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ठाकरे गुट ने खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया है। हालांकि शिंदे गुट ने कहा था कि उन्हें शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन है, इसलिए वो असली शिवसेना है, जैसा अजीत पवार और शरद पवार के बीच अभी चल रहा है। इस बीच अब चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना दे दी। सोमवार यानी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। कोर्ट ने कहा कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और प्रतीक धनुष और तीर आवंटित करने के भारत के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।